लैंड करने का वक्त आया ना तो रनवे पर जाने की बजाय दोबारा से उड़ान भरी और काफ़ी सारे चक्कर जो है आसमान के काटे जहाज़ ने। मज़े की बात यह है कि पायलट यानी कि कैप्टन खातून थी। oh my God! बड़े अरसे के बाद ना एक स्टूडेंट वाइब भी आने वाली है, तो अभी मजा आएगा ना। यहाँ पर बहुत लेट जो लाइट है ना वो रहती है, यानी कि 9 बजे तक लाइट रहती है। दोहा के बाद हमें लंदन पहुंचना था और फ़्लाइट कुछ डिले तो हो गई, और साथ ही साथ जब लैंड करने का वक्त आया ना तो रनवे पर जाने की बजाय दोबारा से उड़ान भरी और काफ़ी सारे चक्कर जो है आसमान के काटे जहाज़ ने। और मज़े की बात यह है कि पायलट यानी कि कैप्टन खातून थी, और उन्होंने बताया कि क्लियरेंस नहीं मिली, इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है आ रही हैं, लैंड कर रही हैं। तो फिर हम कुछ डिले के बाद पहुँचे, तो जो हमें रिसीव करने के लिए भी आए थे वो लोग भी काफ़ी वेट करते रहे। वहाँ से हम फिर खाना खाने के लिए चले गए, और उसके बाद फिर रात गए हम कैम्ब्रिज में पहुँचे। इस वक्त कैम्ब्रिज में मौजूद है, मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ। और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है कैम्ब्रिज में, जो कि 67+ कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर जमा हैं कैम्ब्रिज के अंदर ही, जहाँ पर उनको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ सेशंस हैं। तो वो सारा भी मैं आपको दिखाऊंगी, और ख़ुद भी अच्छा लगेगा कि जाके वहाँ पर एक्टिविटी देखी, उसमें शामिल हुए। और बड़े अरसे के बाद ना एक स्टूडेंट वाइब भी आने वाली है, तो देखते हैं क्या होगा। तैयारी भी मैं आपको दिखाती हूँ आज कैसा तैयार हुई हूँ, और फिर पूरे दिन की एक्टिविटी भी दिखाती हूँ। ये खिड़की से बाहर का व्यू है, हवा बड़ी अच्छी सी चल रही है। और ये देखें बाइसिकल्स है यहाँ पर। मोस्टली ये स्टूडेंट एरिया है, ज़्यादा लोग पढ़ाई की गर्ज से यहाँ आते हैं। बड़ा पीसफुल खामोश सा शहर है। आज का ये ड्रेस है, ब्लैक ड्रेस है, लॉन्ग ड्रेस स्ट्राइप्ड है, और इसके साथ मैंने ब्लैक शूज़ मैच कर लिए हैं। ब्लैक मैंने स्कार्फ ले लिया है, और अगर ज़रूरत पड़ी सर्दी हुई तो इसके साथ कोट भी पहन लूँगी। तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए। रास्ते में बस कुछ ही देर में हम यूनिवर्सिटी पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। अब हम इधर एंटर हो गए हैं जहाँ पर आज का इवेंट है, और आप देखिए कि कैसी हसीन खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की इमारत है। और ये वो दरसगाह है जो बहुत तारीख़ी है। 800 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र गया, और कितने लोगों ने यहाँ से तालीम हासिल की होगी, और कैसे कैसे ज़बरदस्त लोग यहाँ से पढ़ाई करने के बाद अपनी अपनी फ़ील्ड में गए होंगे। तो यहाँ बहुत ग्रीनरी है, मौसम भी बहुत खूबसूरत, हवा अच्छी चल रही थी। और अब यहाँ से हमने अंदर की तरफ जाना है। वहाँ पर पूरा एक आप समझें क्लासरूम्स भी हैं, और हॉस्टल्स की इमारत भी यहीं पर शुरू होती है। ये देखिए सब लोग हैं, तैयारी हो रही है इवेंट की, जो कि अगले सेक्शन में है, मतलब बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा। और यहाँ पर ये दुनिया भर से आए हुए लोग हैं। इक़रार की डिस्कशन भी इनसे हुई, और ये बड़ा ज़बरदस्त सेशन था। ब्रेक आती थी, गपशप करते थे, स्टूडेंट से मुलाकात होती थी, उनके बारे में जानते थे, और फिर एक सेशन शुरू हो जाता था जिसमें लर्निंग होती थी। ये देखिए वो बच्ची है जिसको प्राइज़ भी मिला था $1000 या शायद पाउंड्स, अब मेरे जहन में से निकल गया, मगर अमाउंट 1000 थी। और ये ट्रेनर ने चूज़ किया था, इन्होंने पूरी ट्रेनिंग कराई, और हम सब ने भी बहुत कुछ इनसे सीखा। और जनाब फिर एक ब्रेक, टी ब्रेक होती थी, लंच ब्रेक होती रही, और उसमें कम्युनिकेशन होती थी। एक ना कल्चरल हार्मनी सबके दरमियान पैदा हो गई, दुनिया भर से जो लोग आए हुए थे। तो ये फिर हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाएंगे। कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, कुछ ये देखिए बाहर के एरिया में है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, हवा चल रही थी और हल्की हल्की धूप थी, कभी बादल आ जाते थे, तो सब बहुत अच्छा लगता था। और ये आखिर में सेशन के किताब से एक पोएम पढ़ के हमें सुना रहे थे एंड्रयू, और एंड्रयू का एक छोटा सा डिस्कशन सेशन इक़रार के साथ भी हुआ था। इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था, जो जल्द आप देख भी पाएंगे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बड़े अमेजिंग ये टीचर हैं जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों जगह अपने डिपार्टमेंट के डीन रह चुके हैं, तो ऑनर था हमारे लिए। और कुछ बिल्डिंग के दूसरे हिस्सों की तरफ भी हम गए। यहाँ पर एक कदीम लाइब्रेरी भी मौजूद थी, जो कि वही के 800 साल से भी ज़ायद पुरानी है। और स्टूडेंट कुछ इनको काम दिया जाता था कि आप ग्रुप्स में बैठें और प्रैक्टिकल वर्क भी करें। तो
ये मैं आपको जो बता रही थी ना कि दूसरा हिस्सा है, उस तरफ अब हम आए हैं और यहाँ से आपको मैं लाइब्रेरी वाला भी दिखाती हूँ हिस्सा। ये देखिए, ये बिल्कुल सामने कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। इसको देख के इंसान कहता है कि बस देखता रहे। और इसमें कितने सारे स्टूडेंट्स ने कितनी हज़ारों किताबें पढ़ी होंगी। इसके बाद जी हमने कुछ हिस्से देखे कनाल के साथ साथ कैम्ब्रिज सिटी के, और आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ग्रीनरी तो यहाँ पर बेहतरीन है। ये पार्क जहाँ पर लोग कनाल के साथ साथ वॉक करते हैं। अभी यहाँ से थोड़ी सी वॉक करने के बाद हम कनाल वाली साइड पर भी जाएंगे। वो भी बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका था। और यहाँ ना लोगों के पास पेट्स बहुत सारे होते हैं। हर कोई आपको ना अपने पेट्स के साथ वॉक करता हुआ दिखाई देगा। और ये अब हम आ गए हैं कनाल साइड पे। इसमें बोट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, कुछ बोट्स तो ऐसी हैं जिन पर आप सफ़र करते हैं, रोइंग करते हैं, लेकिन कुछ बोट्स ऐसी हैं जिनमें बोट हाउसेस बनाए गए हैं। लोग यहाँ पर रेंट भी करते हैं, पूरा घर उसमें बना होता है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये साथ वॉक करते करते थोड़ा सा आगे हम गए तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी थे। और ये लोगों की मेरे ख्याल में पर्सनल बोट्स होंगी, क्योंकि ये अपनी इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो बड़ा ये कामिंग एंड सूदिंग एक्सपीरियंस था। और लोग ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी, साथ साथ रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और ये रिहायशी इलाका भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलते चलते अब भूख का एहसास काफ़ी हो रहा था। यहाँ पर बहुत लेट जो लाइट है ना वो रहती है, यानी कि 9 बजे तक लाइट रहती है। तो सोचा कि क्या खाया पिया जाए, तो फिर ये एक रेस्टोरेंट, हलाल रेस्टोरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट और लेबनीज़ टाइप भी खाना था, बहुत ही अमेजिंग। वो हमने खाया और इस तरह से हमारे दिन का इख्तिताम हुआ और साथ हम खूब गप्पे भी लगाते रहे। तो जनाब, ये था हमारा डे 1 इन कैम्ब्रिज, जो कि आपने देखा। लंदन में तो बस हम कहते हैं ना कि ज़मीन पे कदम रखे, कुछ खाया पिया, फिर यहाँ पर आ गए और बड़ा अच्छा लगा जो स्टूडेंट्स वहाँ पर थे उनको देखकर। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई ना कोई अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहा था। और ये वो तमाम लोग थे जो डेलीगेट्स के तौर पर यहाँ पर आए थे, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त और खुशी की चीज़ थी। मेरे लिए भी बहुत लर्निंग की बात थी, क्योंकि जो ट्रेनर थे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई और सिखाई जो हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात भूल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो एक रिमाइंडर भी था कि इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है एक इतनी तारीख़ी दर्स का वहाँ पर जाना ख्वाब होता है लोगों का। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला। और फिर जो पाकिस्तानी लोग इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी भी बहुत सी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस जगह पर भी हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।